हर हर महादेव दोस्तों। श्रावण शिवरात्रि पर भगवान महादेव की विशेष पूजा व अर्चना की जाती है तथा कथा सुनी जाती है, जिससे हम सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी श्रवण करते हैं श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आर्थिक तंगी के कारण वह नगर के एक साहूकार का कर्ज भी नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। मंदिर में पूरी रात भजन कीर्तन होते रहे और चित्रभानु ने भी वहीं रहकर भगवान शिव की महिमा सुनी। अगले दिन उसने साहूकार से एक दिन का समय मांगा और वचन दिया कि वह ऋण चुका देगा। साहूकार ने उस पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। चित्रभानु शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा और थका हुआ वह एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे पत्तों से ढका एक शिवलिंग स्थापित है। चिंता में बैठा वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा और वे सभी बेलपत्र अनजाने ही शिवलिंग को चढ़ते रहे। पिछली रात से भूखा रहने के कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी स्वतः हो गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। चित्रभानु ने धनुष उठाया, लेकिन हिरनी ने प्रार्थना की कि प्रसव के बाद वह स्वयं लौट आएगी। शिकारी ने दया करके उसे छोड़ दिया। धनुष उठाने और नीचे करने के दौरान कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और प्रथम पहर का पूजा संपन्न हो गई। दूसरे पहर में एक दूसरी हिरनी आई। उसने अपने पति से मिलने की अनुमति मांगी और वचन दिया कि वापस लौट आएगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस बार भी बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और दूसरे पहर की पूजा पूरी हुई। तीसरे पहर में एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। पहले तो शिकारी उसे मारना चाहता था, लेकिन हिरनी ने कहा कि यदि वह मारी गई तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसकी करुण पुकार सुनकर चित्रभानु का हृदय पिघल गया और उसने उसे भी छोड़ दिया। इस प्रकार तीसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। अंतिम पहर में एक मृग वहां आया। उसने बताया कि वे तीनों हिरनियां उसकी पत्नियां हैं और सभी अपने वचन के पक्के हैं। यदि उन्हें जाने दिया गया है तो वे अवश्य लौटेंगी। शिकारी ने मृग को भी जाने दिया। कुछ समय बाद मृग अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ वापस आ गया और बोला, हे शिकारी, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लौट आए हैं, अतः तुम हमारा शिकार कर सकते हो। वन के उन निरीह पशुओं के सत्यनिष्ठा और त्याग को देखकर चित्रभानु का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने उसी क्षण शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन नगर लौटकर
उसने किसी प्रकार साहूकार का ऋण चुका दिया और मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बाद जब चित्रभानु की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन भगवान शिव के गणों ने उन्हें रोक दिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि के व्रत, बेलपत्र अर्पण और भगवान शिव की अनजानी भक्ति के प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।